राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। 54 साल के देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ 2019 विधानसभा में बोला गया उनका वो डायलॉग, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर फिर आऊंगा। तो समंदर लौट आया है, प्रचंड जनादेश के साथ आया है। ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी महायुति उसके कार्यकर्ताओं को गर्व से भर देने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह का जनादेश महायुति को मिला है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पहचान बनाई थी। आपको ये भी बताते चले, वसंतराव नाईक के बाद कार्यकाल पूरा करने वाले 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस ही एकमात्र मुख्यमंत्री रहे और तीसरी बार उन्होंने शपथ ले ली है। आजाद मैदान पूरी की पूरी तरह माननीय राज्यपाल किस तरह से खचाखच भरा हुआ है और मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील। राज्यपाल महोदय पुष्पगुच्छ देकर मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए, और ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए देवेंद्र फडणवीस और परम मित्र जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन अपने संबोधन में शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि
संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. तो एकनाथ शिंदे को लेकर आज दिन भर तमाम तरह के सवाल थे, सभी सवालों पर विराम लेते हुए, और आपने ये भी देखा एकनाथ शिंदे का नाम जब पुकारा गया तो वहां पर उनके कार्यकर्ता किस तरह से उत्साह से भर गए. लेकिन शिंदे साहब का शपथ ग्रहण बाकियों के मुकाबले थोड़ा अलग था. बाला साहब ठाकरे, आनंद दीघे जो उनके राजनीतिक गुरु रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए फिर उन्होंने आज अपनी शपथ विधि पढ़ी है, उसको दोहराया है. डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे ने यहां पर शपथ ले ली है और अब आगे जाकर वो सभी का अभिवादन स्वीकार करेंगे, सभी को नमस्कार करेंगे और यहां पर राजनाथ सिंह से हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देती. डिप्टी सीएम को पुष्पगुच्छ देकर उनको भी बधाई देंगे और महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम करते रहे ये तमाम नेता. एकनाथ शिंदे 2004 में पहली बार ठाणे से विधायक बने थे. 2005 में ठाणे जिला के शिवसेना अध्यक्ष बने. 2009 में पहली बार कोपरी 5 पाखाड़ी से विधायक बने. लगातार 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने. और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये तस्वीरें अब सबसे ज्यादा आज स्क्रिप्ट इसी पर लिखी जाएंगी. राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील अब श्री इसको अजित एग्जिट कहा जाए, एंट्री कहा जाए. अजित आशाताई, पवार की बारी अब. अनंतराव पवार. 6वीं बार डिप्टी सीएम के तौर पर अजित पवार शपथ लेने जा रहे हैं. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. अजित पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ली है. असली नकली एनसीपी की लड़ाई में अपने चाचा शरद पवार से 3 गुना ज्यादा सीटें हासिल करके वो इस बार आए हैं. और देखिए यहां पर दस्तखत करते हुए शरद पवार के मार्गदर्शन में ही 1982 में वो राजनीति में आए थे. 91 में पहली बार बारामती से सांसद चुने गए अजित पवार. 91 में ही शरद पवार के लिए बारामती की सीट छोड़ी थी और 91 से ही बारामती विधानसभा सीट से लगातार 8 बार वो चुनाव जीतते रहे. 1991 में पहली बार महाराष्ट्र के मंत्री बने. तब से लेकर अब तक महाविकास अघाड़ी की भी सरकार में डिप्टी सीएम रहे. यहां पर भी अब अजित पवार का ठीक है. दिबांग तो चल जाता है, जब रह जाते हैं तो रह भी जाते हैं. लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मुझे माननीय दिखाई दी, राज्यपाल महोदय माननीय उपमुख्यमंत्री उनसे महोदय अनुमति यांना लेंगे कि अब पुष्पगुच्छ देती. इसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त की भी अनुमति लेंगे. लेकिन एक बहुत
जो रोचक बात है वो ये है कि किस तरीके से जब देवेंद्र फडणवीस ने अपना शपथ ली तो अपना जब नाम लिया उसमें उनकी मां जो है सरिता उनका भी नाम लिया। अगर आप देखें तो गंगूबाई नाम लिया एकनाथ शिंदे ने और आता आशाताई ह्या नाम लिया शपथविधी अजित कार्यक्रम पवार पूर्ण ने।